जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा के सभी मोर्चा व प्रकोष्ठों की संगठनात्मक बैठक का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष ने दिया मार्गदर्शन। कांग्रेस का घर घर चलो अभियान। शैलपुत्री माता मंदिर में पूजन अर्चन के साथ किया क्षेत्र में घर घर जनसंपर्क। चौरे के ग्राम हिर्री में मवेशी चराने गए बुजुर्ग पर बाघ ने किया हमला। जिला चिकित्सालय में जारी है इलाज। और बालाजी कप क्रिकेट प्रतियोगिता में सीसीए ने जीता खिताब। पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशी मावरा। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। जिला भाजपा कार्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में आज भाजपा के सभी मोर्चा व प्रकोष्ठों की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मध्य प्रदेश बीज फार्म निगम के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। जिला महामंत्री टीकाराम जी का स्वागत करता हूं। जिले के उपाध्यक्ष राहुल गौड़ जी, आप भी माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं। और ये कहा भी गया है कि अगर अच्छे सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ अगर कोई काम करते हैं तो वो अच्छा होते जाता है। अचानक भाई साहब का सुबह 10 बजे फोन आया कि मैं छिंदवाड़ा आ रहा हूँ, छिंदवाड़ा आ गया हूँ। कुछ विभागीय कार्य से भाई साहब आए तो मैंने कहा कि आप छिंदवाड़ा आए तो हमारे कार्यालय आइए। और हमारे कार्यालय में आज हम लोगों ने मोर्चों की पंचायतों की बैठक रखी जिसमें आपका मार्गदर्शन मिले। भाई साहब इतने सरल स्वभाव के, सहज स्वभाव के, उन्होंने कहा कि मैं निश्चित तौर पर कार्यालय आऊंगा और उस बैठक को संबोधित। हमारा जो प्रखंड संगठन और समंजस जो बैठाने का काम हमारे जिलाध्यक्ष जी कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। आप लोगों से बात कह देना चाहते हैं, आज हमारे पूरे जिले में आज एक सीट हमारे पास नहीं है, लेकिन आपसे मुझे भरोसा हो रहा है। समय समय हम लोग भी आप लोग अंदर बुलाते रहे, हम लोग आते रहे। आगामी चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में पूरी जिले की सीटें होना चाहिए साथियों। कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे घर चलो अभियान के अंतर्गत आज बुधवारी बाजार क्षेत्र में शैलपुत्री माता मंदिर में पूजन अर्चन कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया और भाजपा सरकार की नाकामियां बताते हुए 15 माह की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां बताई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, समन्वयक आनंद बख्शी, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पर्चा वितरण कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, वो सामने आ जाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद कमलनाथ, जिंदाबाद 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 कमलनाथ, जिंदाबाद 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 कमलनाथ, जिंदाबाद। ये जनता क्यों घबराई है, ये जनता क्यों घबराई है, के निवेश पर घर चलो अभियान की शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश के साथियों, हमारी लोकसभा मुख्य उद्देश्य जो कानूनी महंगाई है, काफी बेरोजगारी है, आप देख रहे हैं पहले के जमाने हमारे पास में पहले जो किसान हिस्सा जो बड़े हैं वो करते हुए कांग्रेस के राशन जान में हमें डीजल पेट्रोल आने का तो जनता क्यों घबराई है, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का एक एक सिपाही, एक एक महिला के रूप में और एक एक पुरुष के रूप में, हमारे बड़े भाइयों के रूप में, बुजुर्गों के रूप में आज आपको सच का आईना दिखाने आया।
माता शैलपुत्री के दरबार में नमन करते हुए आज शहर कांग्रेस के द्वारा घर घर चलो अभियान की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती किरण चौधरी जी, हमारे तहजोन प्रभारी शैलू मिश्रा जी और हमारे सभी कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष समन्वयक, हमारी महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष सागर बियोत्रा जी, आनंद बख्शी जी, सभी हमारे युवा साथियों के साथ हम सभी आज घर घर चलो अभियान के तहत निकले। माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का संदेश घर घर चलो का ये है कि जो प्रदेश में भ्रष्टाचारी हो रही है, प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमत कमर तोड़ रही है, प्रदेश में खाने की जो चीजें हैं तेल दाल शक्कर ये ताबड़तोड़ बढ़ रही हैं, इन सबको लेकर के आज एक ऐसा माहौल कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में बनाने का प्रयास किया है कि जनता समझे और हमें इसी उद्देश्य से जनता के बीच में भेजा गया और हम लोग इसी उद्देश्य में जा रहे हैं कि जनता के संज्ञान में ये बात आए कि ये जो महंगाई बढ़ रही है किसके कारण बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है। हम सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भाई बंधुओं से निवेदन करते हैं कि कांग्रेस का साथ दे और आने वाले समय में कांग्रेस को अपना मत देकर इन सब सारी समस्याओं से जो हमारे आम जन की और रोज की सुविधाओं की समस्या है इनसे निजात पाए। धन्यवाद। कामगार कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों आउटसोर्स, ठेका, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आज इंदिरा पथ पर उपवास पर बैठे और एक स्वर से आउटसोर्स, ठेका व्यवस्था बंद कराने, न्यूनतम वेतन देने एवं पीएफ जमा कराने की मांग की। उपवास में निकाले गए कर्मचारी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सांसद नकुलनाथ के निर्देश पर हुए उपवास कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पीसीसी उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने उपवास कार्यक्रम को संबोधित किया और आउटसोर्स कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ होने वाली लड़ाई में पूरा साथ देने का भरोसा दिलाया। हम लोग आएंगे वहाँ और भी लोगों को, भोपाल के लोगों को, वहाँ के आउटसोर्स के, बिजली के, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी विभाग हैं 12-13 सब विभाग के, इन सब का एक बहुत बड़ा जलसा वहाँ पर होना चाहिए और ये सब हो जब ये विधानसभा चले और आपका ये मुद्दा जो मैं लेके जाऊंगा विधानसभा में पूरी ताकत से उठाएंगे। कमलनाथ जी भी रहेंगे वहाँ पर, इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएंगे। लोकसभा में आपकी लड़ाई नकुलनाथ जी ने लड़ी, भोपाल में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने लड़ी और हम लोग वहाँ मेरा विधानसभा जो क्षेत्र है वो पूरा कर्मचारियों का क्षेत्र है और कर्मचारियों की हर मांग को हमारे साथ अशोक शर्मा है, ये भी वहाँ पे कर्मचारी है कि सबका विकास, सबका साथ, लेकिन आउटसोर्स का क्यों सत्यानाश, ये पूरा सत्यानाश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को लड़ना है कि माननीय कमलनाथ जी ने ये प्रयास किया था कि किस तरह से हमारे आउटसोर्स के कर्मचारियों को, चाहे वो संविदा वाले हों चाहे ठेके वाले हों, इनके हितों का संरक्षण कैसे किया जाए, परंतु दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं रही और ये जो कार्य माननीय कमलनाथ जी करना चाहते थे आपके हित में वो नहीं हो पाया। परंतु मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इस सब चीज़ों के लिए माननीय कमलनाथ जी जो चाहते थे उसके लिए कांग्रेस एकजुट है और आप सबका कांग्रेस समर्थन करती है और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके ये लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है। जैसा अभी आपको यहाँ पर जानकारी है कि आज ये उपवास का कार्यक्रम यहाँ पर चालू हो रहा है और ये उपवास करने की या धरना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ये आप लोग इसको समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है सब हर वर्ग को परेशान इन्होंने करके रखा हुआ। चाहे आज हमारे युवाओं की बात करें, आज विधानसभा चुनाव हुआ था उसके पहले से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि लगातार जो इनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम 1 लाख भर्ती करेंगे, 2 लाख भर्ती करेंगे और आज तक वो पिछले 2018 के पहले जो विज्ञापन निकले थे उनकी भर्तियां भी आज नहीं है। आज हमारे पढ़े लिखे युवा जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, जिनके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री है, जिनके पास MBA की डिग्री है, अच्छी डिग्रियां हैं, सब कोई स्थायित्व किसी के साथ नहीं है। कंपनियों को अब तो उससे भी हटके क्या है कि आउटसोर्स के नाम पे कंपनियों को काम दे दिया। ये जो स्वास्थ्य विभाग, MPV, कॉर्पोरेट सहकारिता विभाग, आपके नगर पालिका, नगर निगम के ये जो आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी यों का आज सामूहिक उपवास का कार्यक्रम किया गया। इसमें जो हमारी मुख्य मांगे थी कि भाई इनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, PF का पैसा जमा होना चाहिए और जो निकाले गए कर्मचारी है उनको वापस लिया जाना चाहिए। इसको लेकर
आज जो उपवास चला उस उपवास में माननीय कमलनाथ जी की तरफ से उनके प्रतिनिधि के तौर पर भोपाल से पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा जी भी यहाँ मौजूद रहे। हम लोगों के साथ स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ ने जो निकाले गए लोगों को वापस लेने का हमको भरोसा दिलाया है। हमको कोऑपरेटिव विभाग ने भी भरोसा दिलाया है कि हम उनको वापस ले लेंगे और न्यूनतम वेतन और पीएफ की जमा करने की जो बात है, कंपनियों ने भी और नगर पालिका नगर निगम के कुछ सीएमओ ने भी हमसे कहा है कि अगर हमारे यहाँ कुछ पीएफ बचा हुआ है तो हम उसको जमा कराएंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि आज के उपवास के कार्यक्रम से पूरे प्रशासन में और सरकार पर भी एक दबाव बना है। हमने आज इस कार्यक्रम के जरिए ये भी घोषणा कर दी है कि अगर सरकार ने आने वाले बजट में इन आउटसोर्स और ठेका प्रथा की नीति में कोई बदलाव नहीं किया और उनके लिए पर्याप्त पैसे का इंतजाम नहीं किया तो हम 3 और 4 अप्रैल को छिंदवाड़ा से ही एक बड़ी हड़ताल करेंगे। इस हड़ताल में सारे विभागों के अस्थायी आउटसोर्स संविदा ठेका अतिथि तक शामिल रहेंगे। चौरई क्षेत्र के हिर्री ग्राम में निवास करने वाले बुजुर्ग मतेलाल को आज एक बाघ ने हमला कर घायल कर दिया। बुजुर्ग का इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। बुजुर्ग मतेलाल अपनी गायों को चराने के लिए ग्राम के ही किसी इलाके में गया था, जहां बाघ द्वारा मवेशियों पर हमला कर दिया गया। बुजुर्ग ने जैसे ही बाघ को गायों पर हमला करते हुए देखा तो वह बाघ से भिड़ गया, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई है। बुजुर्ग का प्राथमिक इलाज चौरई अस्पताल में किया गया, जिसके बाद उसे छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया, जहां परिवारजन के साथ वनाधिकारियों ने बुजुर्ग का इलाज कराया। शेर ने पकड़ लिया, गाय के ऊपर झपटा तो मैंने धमकाया। अच्छा, गाय कहते छोड़ दे, नरेश को पकड़ लिया ही अभी तक। जैसे ही पकड़ा तो मैंने ऐसा करके धक्का मारा तो सपने नाली में गिर गया, तो भी जान बच गया, नहीं तो इस पार से मसल देता हूँ। आप कहाँ गए थे? गाय चराने को। कहाँ का मामला है ये है आंकड़े हिर्री का। क्या नाम है आपका? मध्यलाल। कहाँ से आए हो? हिर्री। क्या हुआ है? ये बाघ ने काटा है। कहाँ पे काटा है? बक्खे। खेत गए थे या घर पे? गाय चराने के लिए। जब ये कर रहे पहले भी कोई सूचना थी बाघ वगैरह की वहाँ पे? गाय चराने जाते हैं उनको पता नहीं तो बाघ उधर ही घूम रहा है, आप लोगों को पहले से मालूम था? नहीं। वन विभाग तरफ से ऐसा कुछ मुनादी ऐसा कुछ नहीं हुई पहले से कि इधर बाघ है करके इस क्षेत्र में? नहीं जानकारी। नाम आपका? उसको सरकारी गाड़ी चौरई लेकर के आया गया। चौरई अस्पताल में इलाज कराने के बाद चौरई अस्पताल से छिंदवाड़ा के लिए रेफर किया गया, जैसे छिंदवाड़ा लाकर इलाज किया जा रहा है। ये खेत में थे या कहीं जंगल में? ये अपने जी पशु चराने गए। हाँ, पशु को हमला कर बाघ द्वारा हमला किया जा रहा था, उसको बचाने के चक्कर में इनने बाघ को चमकाया तो बाघ ने इन पर हमला कर दिया। चौरई बीट का मामला? नहीं, ग्रेटिया बीट चौरई रेंज। चौरई रेंज ग्रेटिया बीट जी। कहाँ, कौन सा गाँव है? हिर्री का गाँव, हिर्री ग्राम पंचायत। नाम क्या? मदेलाल लोकचंद। आप कौन उनके? मैं डिप्टी रेंजर हूँ साथ में। पहले भी इसकी सूचना मिली थी क्या बाघ की? जी, बाघ की पहले भी सूचना मिली थी उस क्षेत्र में? तो लगातार उधर मूवमेंट है। तो जैसे जैसे पशुओं को मारता है उसके तुरंत तत्काल केस बनाकर उनको राशि प्रदान की जाती है वन विभाग द्वारा। क्या नाम आपका? तुलसीराम सनोडिया, वनपाल 25 राष्ट्रीय विचार मंच एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में आज स्थानीय पातालेश्वर मोक्षधाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में राष्ट्रीय विचार मंच के स्वयंसेवक समेत नगर निगम के अधिकारी, स्वच्छता कर्मचारियों ने इस अभियान में हिस्सा लेकर मोक्षधाम में वर्षों से फैली गंदगी को साफ किया। स्वच्छता अभियान में राष्ट्रीय विचार मंच के संरक्षक शिव मालवी, दीनदयाल मोहने, रमेश पोफली, शेषराव यादव, विजय पांडे, संतोष राय, संयोजक हिमाचल ठाकुर, अभिलाष गौहर, शंकर बरमैया, विनीत साहू, योगी मालवीय, निगम के राजकुमार पवार, दीपक नकारे, संजय पाठक, संदीप गोदरे, जितेंद्र लोहारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित थे। राष्ट्रीय विचार मंच ने आगामी रविवार को पुनः होने वाले स्वच्छता अभियान में नगर की सामाजिक संस्थाओं से उपस्थित होकर इस पुनीत कार्य में सहयोग करने की अपील की है।
राष्ट्रीय विचार मंच के तत्वाधान में आज मोक्षधाम छिंदवाड़ा में और पूर्ण रूप से सफाई का अभियान चलाया गया है। विगत दिनों हमारे राष्ट्रीय विचार मंच के प्रमुख श्री शिव मालवीय जी ने यहाँ पर आकर पूरा इंस्पेक्शन किया और उसके बाद उनके मन में यह विचार आया कि निश्चित रूप से इसके सफाई करके इस मोक्षधाम की कायाकल्प होनी चाहिए। इतना बड़ा हमला, इतना सब होने के बाद मोक्षधाम जहाँ पर हमारे हजारों बंधु आते हैं और प्रतिदिन दाह संस्कार करके और यहाँ से जाते हैं, लेकिन यहाँ की गंदगी का हालत देखते हुए और उनको ऐसा लगा कि यहाँ सफाई की बहुत आवश्यकता है, तो यह रविवार का दिन आज निश्चित किया। आज सुबह 9 बजे से सारे कार्यकर्ता सहित भी लोगों ने आकर अपने संगी साथियों के साथ स्वेच्छा से यहाँ कार सेवा की। निश्चित रूप से आज 3 घंटे का परिश्रम करने के बाद हमने 7 से 8 ट्रालियां यहाँ से कचरा निकालकर बाहर फेंकवाया और पूर्ण रूप से इसको स्वच्छ करने का संकल्प लिया है। यहाँ का बगीचा जो यह बहुत ही दयनीय स्थिति में, इसको भी ठीक करने का निर्णय और प्रत्येक रविवार को और यहाँ पर 3 घंटे की कार सेवा राष्ट्रीय विचार मंच के तत्वाधान में की जाएगी। यह निश्चित ही छिंदवाड़ा के वासियों के लिए सुखद सूचना है और यहाँ पर जिस प्रकार के भी इस परिसर में रात्रि के समय में और मद्यपान वगैरह और अनैतिक कृत्य भी चल रहे हैं, उसके लिए भी डीएसपी और यहाँ के थाना प्रभारी से आज बात हुई है और निश्चित रूप से इस परिसर को अब हम पूर्ण रूप से और मुक्त करके और इसको स्वच्छ बनाने का संकल्प लेकर और इस दिशा में पहल कर रहे हैं। आप सभी ने जो हमें इसमें सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले समय में भी हम सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं और प्रत्येक रविवार को यह हमारा क्रम निरंतर चलते रहेगा जब तक हमको ऐसा लगता नहीं कि मोक्षधाम पूर्ण रूप से साफ हो गया है। और निश्चित रूप से इस सफाई अभियान में जिन बंधुओं ने साथ दिया उनका भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का भी इस अवसर पर हम और तहे मन से और उनकी पूर्ण रूप से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। हिंदू जागरण मंच ने वैलेंटाइन डे के विरोध में आज पुतला दहन कर विरोध जताया। पुतला दहन कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष चीकू पाल, युवा वाहिनी के संदीप यादव, महाविद्यालयीन प्रमुख आदर्श साहू, तरुण दुबे, कपिल साहू सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष चीकू पाल ने बताया कि हिंदू जागरण मंच प्यार और प्यार करने वालों के विरोध में बिल्कुल नहीं है, किंतु किसी एक दिन को विशेष मानकर पश्चिमी सभ्यता की कुसंस्कृति का प्रतीक वैलेंटाइन डे एवं कुसंस्कारों की फूहड़ अश्लीलता को हिंदू समाज सहन नहीं करेगा और यूज एंड थ्रो वाले प्यार का हम विरोध करते हैं। ये देश श्री राम और श्री कृष्ण का देश है। यहाँ सच्चे और निश्चल प्रेम की पूजा की जाती है। हिंदू जागरण मंच सोमवार 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन के साथ नगर के समस्त सार्वजनिक, दार्शनिक, धार्मिक स्थलों, पार्क, होटल, लॉज आदि जगह में घूम कर अश्लीलता फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही के साथ पुलिस प्रशासन और उनके परिजनों को सूचना दी जाएगी। मनाने वालों को जूते मारो, सालों को वैलेंटाइन डे मनाने वालों को जूते मारो, सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में वैलेंटाइन डे का विरोध किया गया है। पाश्चात्य संस्कृति और कुसंस्कारों के विरोध में आज हिंदू जागरण मंच ने वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए पुतला दहन किया। हिंदू जागरण मंच स्पष्ट कर देना चाहता है कि हम लोग प्यार और प्यार करने वालों के बिल्कुल विरुद्ध में नहीं है, लेकिन जो प्यार करे वो विवाह भी करे, शादी भी करे, सच्चा प्यार करे। यूज एंड थ्रो वाला प्यार भारत की संस्कृति में स्वीकार नहीं है। इसलिए आज हिंदू जागरण मंच ने यूज एंड थ्रो जैसे प्यार को बर्खास्त करते हुए उसका वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए पुतला दहन किया गया। और कल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के विरोध में हम मातृ पूजन दिवस मनाएंगे। साथ ही नगर के समस्त मंदिरों में बैठे गरीब बुजुर्गों को भोजन व्यवस्था कराएंगे। साथ ही कल पार्क, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों, मंदिर
और अन्य पार्कों और दार्शनिक स्थलों में भी जाकर भ्रमण करेंगे और जो अश्लील हरकतें और अश्लील व्यवहार करते हुए युवा युवती पकड़े जाएंगे उनको हम उचित उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और पुलिस प्रशासन और उनके परिवार को सूचना दी जाएगी। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर चल रही बालाजी कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज दूसरा सेमीफाइनल मैच सीसीए क्लब व विद्याभूमि की टीम के बीच खेला गया, जिसमें सीसीए ने मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। सेमीफाइनल मैच के तुरंत बाद ही फाइनल मैच सीसीए क्लब व टाइम प्लास्टिक बड़कुई के बीच खेला गया, जिसमें सीसीए क्लब ने टाइम प्लास्टिक बड़कुई को हराकर बालाजी कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। काफी अच्छा कट शॉट, गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत। करारा अच्छा स्ट्रोक, कमाल बाउंड्री के बाहर। प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया गया, जिसमें विजेता टीम सीसीए क्लब को बालाजी क्रिकेट क्लब के द्वारा 51,000 रुपए व विजेता ट्रॉफी व उप विजेता टीम टाइम प्लास्टिक बड़कुई को 31,000 रुपए व ट्रॉफी प्रदान की गई। इसके साथ ही प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विवेक बंटी साहू, सतीश दुबे लाला, जसपाल सिंह भमरा, अरविंद सूर्या, महेश मसराम, शशांक त्रिपाठी, निवास राव, अरविंद राजपूत, रोहित द्विवेदी, राहुल द्विवेदी उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा की सीसीए टीम और बड़कुई की टीम, मैं सर्वप्रथम सीसीए को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज फिर आपने यह टूर्नामेंट जीता है। इसी तरीके से आप तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते रहें, अपने छिंदवाड़े का नाम आगे बढ़े। बड़कुई टीम को भी बधाई कि वो यहाँ फाइनल तक पहुँची है और अगले टूर्नामेंट के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि अगला टूर्नामेंट आप जीते। बहुत अच्छा खेल का परिचय हुआ, अभी तक रोमांच बना रहा। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ पिंटू भाई और बंटी द्विवेदी दोनों को बहुत बहुत बधाई कि जिस जोश और ऊर्जा के साथ उन्होंने क्रिकेट को बढ़ाने में यहाँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जो बालाजी टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट की जो एक सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, इसकी छवि बनी हुई है, इसको आप हर वर्ष और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारी संदीप भाई भी बैठे हैं, संदीप मालवी जी भी, इनके द्वारा भी इंडियन ऑयल क्रिकेट टूर्नामेंट किया जाता है। हमारे ऐसे प्रतिभावान युवा साथी यहाँ पर जो क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, चाहे संदीप भाई हो, हमारे बंटी भाई हो, पिंटू द्विवेदी हो। हमारे टूर्नामेंट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री डी.के. राय चौधरी जी, बेस्ट स्कोरर। हमारे छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो उनको भी मैं यहाँ पर रूपड़ा जी का भी स्वागत करें। आज विशेष सम्मान बालाजी क्रिकेट क्लब को रोज चिंता के साथ पहुंचाई जाती थी और फोन कर देते थे कि भैया अभी तक कोई लेने नहीं आया है। जोरदार ताली बजा। आपको बता दें कि सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल में भी इनके द्वारा मुकाबला खेला गया। आज लगातार जोरदार ताली यहाँ पर संपादित हुआ। नीरज चौरसिया आते जाए जल्दी जल्दी, तो कोई जोरदार ताली बजाकर मैं रोहित द्विवेदी जी से, राहुल द्विवेदी से निवेदन करूंगा कि आप भी जाकर उप विजेता 2022 टाइम प्लास्टिक क्लब बड़कुई, अब सीसीए क्लब छिंदवाड़ा, जोरदार ताली बजाकर बालाजी क्रिकेट क्लब 2022 का फाइनल मुकाबला सीसीए क्लब ने जीता 51,000 रुपए की नगद राशि और विजेता ट्रॉफी के साथ अखिलेश बारापात्र भाई, डॉक्टर कृष्णा चौधरी जी, सभी से निवेदन है कि ये फोटो सेशन में जरूर शामिल हो। बालाजी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आज यहाँ समापन हुआ। पिछले 7 वर्षों से यह टूर्नामेंट हमारा चल रहा है। आज सीसीए छिंदवाड़ा और टाइम प्लास्टिक बड़कुई के मध्य फाइनल मैच खेला गया, जिसमें सीसीए ने 3 गेंदे से रहते मैच को जीता। और आज का खास बात इस टूर्नामेंट की ये रही कि इस बार हमने आईपीएल के तर्ज पर इस टूर्नामेंट की प्रत्येक टीमों के लिए यह कहा था कि वो अपने 4-4 खिलाड़ी हमारे अपनी टीम में बाहर के शामिल कर सकती हैं। प्रत्येक टीमों ने 4-4 खिलाड़ी बाहर से, विदर्भ में नागपुर, गोंदिया, अमरावती, भंडारा से हमारे बीच खिलाड़ी आए, जबलपुर से खिलाड़ी आए, भोपाल, इंदौर से खिलाड़ी आए। तो जब बाहर से खिलाड़ी आए तो छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिला, उनके साथ इंटीमेट होने को मिला और बहुत सारी चीज़ें हमारे खिलाड़ियों ने सीखा। तो यह आज के हमारे इस टूर्नामेंट की उपलब्धि रही। आज के हमारे समापन समारोह में मुख्य अतिथि और सम्मानीय अतिथियों के द्वारा सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।
ओलंपिक स्टेडियम हॉल में जारी 13वीं ओपन स्टेट कराटे प्रतियोगिता का समापन आज उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित कराटे एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। काटा विधा में प्रतिद्वंदी या जो हम पर वार करते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति जब आ जाती है कि एक साथ कई लोग हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, उससे बचने के लिए एक काटा जो कि एक प्रकार की मारक शैली है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। कराटे खिलाड़ियों के द्वारा जो प्रतियोगिता में भाग लिया जाता है उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हमारे अतिथियों के सामने रखा जा रहा है और इसमें एक हमारे जिले के लोकप्रिय जिसको बोलना चाहिए हमारे नेता और हमारा भविष्य श्री विवेक बंटी जी साहू यहाँ पे मौजूद है। और आप सब लोगों की खुशी की बात ये बताओ कि विवेक जी साहू जो है हमारी जो एसोसिएशन है उसके वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट भी बोलती है और साथ में बैठे हुए हमारे अमिताभ स्वामी जी पूर्व विभाग प्रचारक जी हमारे रहे हुए हैं और श्री सेवक जी हैं जो संगठन RSS संगठन में नगर संपर्क प्रमुख के पद पे हैं और क्रीड़ा भारती के जिलाध्यक्ष श्री PL साहू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 15 जिलों के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं और उसमें भी उत्तर प्रदेश से विशेष टीम हमारी मेहमान टीम बनाई हुई है और 2 दिन में लगभग 350 खिलाड़ियों ने विभिन्न काटा और कमेटी स्पर्धाओं में यहाँ पर भाग लिया है। और इसमें 15 जिलों के अलावा आदिवासी विकास विभाग जो कि एक सरकारी टीम है वो भी इसकी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही है, जिसे कि आदिवासी विकास विभाग के द्वारा भेजा गया इस टीम में। और यहाँ पर जो बच्चों ने प्रदर्शन किया उसके आधार पर जो भी बच्चे यहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, आने वाले समय में आगामी मई माह में बेंगलोर में इसका नेशनल टूर्नामेंट आयोजित किया जाना है और जिसमें ये सारी टीमें यहाँ से पार्टिसिपेट करेंगी 15 टीम के रूप में। और जो भी हमारे बीच में प्रशिक्षक मौजूद हैं, जो कोचेज़ हैं, वो सारे बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने 2 दिन से लगातार मेहनत की। और मैं आप सब लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी विगत दिवस हमारा नेशनल सेमिनार हुआ था, राष्ट्रीय स्तर के रेफरीज का ऑनलाइन सेमिनार संपन्न हुए हैं नेशनल फेडरेशन के। तो उसमें हमारे इंडियन कराटे से और मध्य प्रदेश से और छिंदवाड़ा के खासतौर से 15 जो लोग हैं वो नेशनल रेफरी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं और इस तरह से हमारे छिंदवाड़ा जिले को एक बड़ी सफलता मिली है। और दिनेश कराड़ी झाबुआ श्री राजेंद्र तारण जी जिला बैतूल, श्री साईबाबा जी दुपारे जिला छिंदवाड़ा, श्री ओंकार महादेव जी छिंदवाड़ा, रविंद्र जायसवाल जी छिंदवाड़ा, मेडिकल कॉलेज के समीप आज राष्ट्रीय मेहरा समाज महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से संजय मंगरे को जिला अध्यक्ष, बलदास डहरिया को उपाध्यक्ष एवं मोहन डहरिया को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही समाज के उत्थान हेतु पदाधिकारियों को वरिष्ठ जनों के द्वारा शपथ भी दिलाई गई। बन गए तो उनको 12 कर्मचारी जीवन पर्यंत थे, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा पैसा इनको मिलना पड़ेगा, वैसे नहीं कर रहे और ये हमारा अधिकार बनता है और आपको ये जवाब भी उनसे बोलवाना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि वोट फॉर ओपीएस हम चला रहे हैं कि जो हमारे यदि हमारे लोगों को बुढ़ापे में पेंशन का सहारा नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे उनका जीवन यापन होगा। इसका यदि परिचय सम्मेलन के स्टार्टिंग करे थे तो मैंने किया था, इस बार डंके की चोट में कह सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए।
भारतीय संविधान की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता रहूँगा कि मैं मेहरा समाज महासंघ के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? सर्वप्रथम तो समाज मेहरा समाज महासंघ का विस्तार करना, अभी पूरे जिले में इसका विस्तार करना है और भी मेहरा समाज के जो वर्ग हैं उन्हें मेहरा समाज महासंघ में समाहित करवाने का जो है कार्य किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे चर्चा की जाएगी और उन्हें भी, जो कि हमारे जिले में बाहुल्य है, कोसरे मेहरा, आपके नोनारिया मेहरा जी, गोनिया मेहरा और नए जो समाहित करना है कोसरे मेहरा जी वगैरह जो है, इनको सबको अपने को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी से चर्चा करके उसमें समाहित करवाने की हम बात रखेंगे और संगठन को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक कार्य करेंगे। मेहरा महासंघ का जो उद्देश्य है, जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय R.K. डेहरिया जी जो दिल्ली से बैठकर के संचालित कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुभाष डेहरिया जी मूलतः वो पेड़देवरी से जाकर के और सेंट्रल लेवल में पूरे नेशनल को चला रहे हैं। वो हमारे समाज में इस उद्देश्य के साथ हम सामने आए हुए हैं कि भारत के अनुच्छेद 36 में जो जातियां मेहरा के नाम पर जो जोड़ी गई है, उन तमाम लोगों को हम पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे राष्ट्रीय स्तर में जोड़ने का हमारा ये मिशन है। और अभी हमको हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम डेहरिया जी, नेत्राम डेहरिया जी, हमारे मार्गदर्शक हैं राधेलाल डेहरिया जी, हरिशंकर डेहरिया जी, ज्ञानेश्वर गजबे जी, सीएम गिडाम साहब, तमाम जो लोग हमारे आए हैं, इन लोगों ने फिलहाल में हमको ये दायित्व सौंपा है कि जिले के 2000 गांव में जाकर के नोन्हारिया, बावने, कोसरिया, ढेरिया, मेहरा, गढ़वाली पूरे समाज की एक लिस्ट सूची बना करके और हमको 6 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करना है, ताकि आगामी समय में हम पूरे समाज के लोग मिलकर के परासी विधानसभा को अटैक करें और हमारे हक और अधिकार को मांग सकें। ये हमारा प्रयास रहेगा और हम 6 महीने के अंदर परिणाम देंगे। जिला लोधी क्षत्रिय समाज संगठन का स्नेह मिलन कार्यक्रम आज ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विश्व दर्शन भवन नरसिंहपुर रोड में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्य उपस्थित रहे। तो अपने समय को निकाल करके, अपनी व्यस्तता से अपना अमूल्य समय निकाल करके आप इस कोर्स को अवश्य कर लें, क्योंकि अभी जैसे कोरोना काल में जब ऐसा समय आया तो कोई किसी को छूने को तैयार नहीं। ऐसे स्थान, ऐसे सेवा केंद्र नियमित बनाए हैं, जैसे बिजली कहीं उत्पादन हो रही, पावर हाउस कहीं पे, और हमने जो कनेक्शन लिया हुआ है वो अपने ट्रांसफार्मर से खंबे पर, खंबे से अपने घरों पर, जिससे हम कूलर, पंखा, टीवी सारी चीजें चला रहे हैं। ऐसी सुप्रीम पावर परमात्मा शिव अपनी जगह पर है, लेकिन उसके जो नियमित बनाए हुए ऐसे ट्रांसफार्मर, ऐसी आत्माएं हैं जो हमको अपनी वाणी से, अपनी शक्तियों से भरपूर करते हैं, तो उनसे जुड़ना हमको बहुत जरूरी है। संत गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी द्वारा संत गजानन महाराज का प्रकटोत्सव कार्यक्रम आगामी 22 एवं 23 फरवरी को मनाया जाएगा, जिसके कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने हेतु आज समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति सदस्यों द्वारा आयोजन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महाशिवरात्रि का जो उत्सव है वो अपना स्थानीय है, मतलब केवल बोलने का है। इसकी पत्रिका छापने का मतलब वैसा तो, अरे 300-400 पत्रिका तो सबके घर पहुंच जाएगी शिवरात्रि का। देखो उस दिन भी अभिषेक होगा, भोलेनाथ का अभिषेक तो होगा ही 1 तारीख को। वो सारा विवरण अपन दे देंगे ना उसमें। अभी एक काम करें, अपन आ गए शोभा यात्रा, तो ये ऐसी से लिखो ना भैया, यहाँ से चालू करके वो आवरे जी से होते हुए और वो मूले के सामने से निकल के संजय बैठने के वहाँ से अपना वो पूरा नहीं लौटने का रूट ऐसा बना कि वो बंटू वाली चाल, मनगड्ढे वाली चाल, भाई जब हो ही रहे हैं तो सब पूरी कॉलोनी को लाभ मिले। अपने को क्या चलना ही तो है,
कितनी देर लगना, आधा घंटा का ज़्यादा रूट बनेगा और इससे ज़्यादा का नहीं बनेगा, है कि नहीं? क्यों भाई ना पड़ेगी, इनके घर से भी आ जाए, वो 6:30 बजे से रखते शाम। संत गजानन गुणगान मंडल समिति विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संत गजानन महाराज शेगांव वालों का प्रकटोत्सव 23 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। कोरोना काल के पश्चात 3 साल बाद पहली बार ये उत्सव हो रहा है। इस बार उत्सव 2 दिवसीय है, 22 फरवरी और 23 फरवरी 2 दिन महाराज का उत्सव होगा। महाराज का भव्य और दिव्य उत्सव होगा। पहले दिन प्रातः 8 बजे से पारायण होगा महाराज जी की पोथी का और 1:30 बजे आरती होगी। 22 फरवरी को ये कार्यक्रम होगा और 23 फरवरी को प्रातःकालीन अभिषेक के पश्चात गजानन महाराज का प्रिय भोजन बेसन भाकर भक्तों को अर्पित किया जाएगा। साथ ही शाम को भव्य और दिव्य शोभा यात्रा पूरे विवेकानंद कॉलोनी की विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए गजानन मंदिर से आरंभ होकर के शिरडी साईं मंदिर में संत भेंट के पश्चात गजानन मंदिर पर ही उसका समापन होगा। हम सभी गजानन भक्तों से यह अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्य लाभ लेंगे। जय गजानन। रजक समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज संत श्री गाड़गे महाराज के मंदिर में किया गया, जिसमें सामाजिक पदाधिकारियों ने आगामी 23 फरवरी को संत श्री गाड़गे महाराज की जयंती कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की और आयोजनों के संबंध में जानकारी दी। बैठक में समाज के वरिष्ठ सदस्य शिव मालवी, अध्यक्ष जितेंद्र मालवी, पूर्व अध्यक्ष सतीश मालवी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मंदिर आया, मैंने हालत देखा मंदिर की, ऐसी हालत थी मंदिर के टाइल्स वाइल्स कुछ नहीं, लाइट वो बड़े। आज शाम दिनांक 13 तारीख को समाज के सभी जो प्रबंधकारिणी समिति है उसकी यहाँ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 23 फरवरी को संत गाड़गे महाराज जी की जयंती इस रूप में मनाई जाए उस विषय में विचार विमर्श किया गया। उसी बैठक में निर्णय हुआ 22 फरवरी को दोपहर 12 बजे एक वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए संत गाड़गे मंदिर में समापन होगा। संत गाड़गे मंदिर से स्टार्ट होकर संत गाड़गे मंदिर में उसका समापन होगा शहर के मार्गों से। और फिर 23 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ हवन पूजन और प्रसाद का वितरण किया जाएगा, जो दिन भर वो कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक चलेगा। इसमें समाज के सभी सामाजिक बंधु से विशेष आग्रह है कि वो समय का विशेष ध्यान देते हुए यहाँ उपस्थिति हो अपनी दर्ज करा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे। बोलिए संत श्री गाड़गे महाराज की। शिव मंदिर बड़े कुएं में प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है। समारोह के दूसरे दिन आवाहित देवी देवताओं का पूजन, भगवान का शतधारा अभिषेक, औषधीय अभिषेक किया गया, जिसके बाद माता दुर्गा के साथ काल भैरव भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमा नगर भ्रमण के लिए निकली। क्षेत्रवासियों द्वारा भव्य ढोल नगाड़े के साथ विशाल झांकी निकाली गई, जो शिव मंदिर बड़े कुएं से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से होते हुए वापस शिव मंदिर पहुंची, जहां हवन पूजन के बाद आवाहित भगवान का शयन दिवास किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए।
स्वीकुरु हि मंडपः। ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वामी कार्तिकेय नमः। उत्तिष्ठा बोल के ताली बजा दो। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। कार्तिकेय भगवान की सुंदर है ना। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ करके, ये जो पानी रखा है ना अपने यहाँ पे ड्रम में रखा है, पानी नहीं रखा। ओम काशी कुशस्थली मायावंतय अयोध्या मधुपुरी शालिग्राम सगोकर्ण नर्मदा च सरस्वती वृद्धारूढ़ा सरोजाक्षी पद्महस्ता सती प्रभा गच्छन्तु सरिद्भ्यष्टा गंगा। नगर पालिक निगम एवं ऑक्सीजिम के संयुक्त तत्वावधान में आज धर्म टेकड़ी पार्क में एक सुबह स्वच्छता के नाम का सुंदर आयोजन कर सभी को स्वच्छता के प्रति जागृत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवक युवतियां व बच्चे शामिल हुए। जल्दी जल्दी 6 सॉन्ग बताने जिसमें चांद का जिक्र हो। 6 सॉन्ग में चांद का जिक्र होना चाहिए। सेकंड सॉन्ग 6 सॉन्ग। बच्चा पार्टी आप लोग भी करोगे साथ में, ठीक है? जाना नहीं कहीं पर, स्टार्ट करने वाले। एक बार क्लैप फॉर एवरीवन, क्लैप फॉर एवरीवन। और इसके लिए समय देंगे। मैं ना तो गंदगी करूंगा और ना ही किसी को गंदगी करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से और मेरे कार्यस्थल से स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा के सभी मोर्चा व प्रकोष्ठों की संगठनात्मक बैठक का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष ने दिया मार्गदर्शन। कांग्रेस का घर चलो घर घर चलो अभियान। शैलपुत्री माता मंदिर में पूजन अर्चन के साथ किया क्षेत्र में घर घर जनसंपर्क। चौरे के ग्राम हिर्री में मवेशी चराने गए बुजुर्ग पर बाघ ने किया हमला। जिला चिकित्सालय में जारी है इलाज। और बालाजी कप क्रिकेट प्रतियोगिता में सीसीए ने जीता खिताब। पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।